बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे अजीज भाइयों और बहनों, देखिए हर मुसलमान के या फिर ये कहे कि उम्मत मुस्लिमा जितने भी हैं नमाज अदा करते हैं, पढ़ते हैं, उनके मन में ये सवाल रहता है और ये है भी राइट कि नमाज के अंदर कितनी फर्ज हैं। तो इतना तो जान लें कि नमाज के अंदर कुल फर्ज जितने भी हैं वो 6 हैं और उनको बारी बारी से आइए समझने की और समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। इंशाल्लाह समझिएगा क्योंकि इसको जानना बेहद जरूरी है हर मुसलमान को। तो आइए जानते हैं। पहला नंबर है तकबीरे तहरीमा। वो क्या है कि नमाज शुरू करते वक्त अल्लाह अकबर कहना फर्ज है, इसके बिना नमाज शुरू ही नहीं होती। तो इसको क्या कहते हैं? तकबीरे तहरीमा। नंबर 2 है क़याम, यानी खड़े होना। इसको ये कैसे फर्ज है? देखिए, फर्ज नमाज में अगर इंसान तंदुरुस्त हो तो खड़े होकर नमाज पढ़ना, इसको क्या कहते हैं? क़याम। तो ये भी फर्ज है, बिना मजबूरी बैठकर पढ़ना सही नहीं है, इसलिए हर इंसान को चाहिए कि खड़े होकर नमाज अदा करें। तीसरा है क़िराअत, यानी कुरान शरीफ पढ़ना। वो कैसे? नमाज में कुरान शरीफ की तिलावत करना फर्ज है, कम से कम सूरह फातिहा या उसकी बराबर ही आयत पढ़ना जरूरी है, यानी उनके बराबर की जो आयत है उनको पढ़ना बेहद जरूरी है, जिसको पता है, या फिर जो नहीं जानते, एक दो जानते हैं, छोटी सूरत है तो वो भी लाजमी ही है, बट ये फर्ज है। चौथा है रुकू। रुकू क्या है कि किरात के बाद जो रुकू करना होता है, जो रुकू करते हैं हम लोग किरात के बाद, उस चीज को क्या कहते हैं? रुकू। इतना झुकना कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, राइट। और पांचवा क्या है? सजदा। इसको भी आइए जानते हैं। नमाज में जो सजदे करना होता है वो फर्ज है, ये चीज का हमेशा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। देखिए, पेशानी और नाक जमीन पर लगना चाहिए सजदे में, राइट। और छठा क्या है कि कायदाए अखीरा। ये क्या है? नमाज के आखिर में इतनी देर तक बैठना कि तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ सके, यह फर्ज है। इस चीज को हमेशा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की हूँ मैं। उम्मीद है वीडियो पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह। तो देखिए, एंड में जो मैं कहना चाहती हूँ, अगर इन 6 फर्जों में से कोई एक भी छूट जाए तो नमाज अदा नहीं होगी। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहें तो इस चीज को हमेशा नोट कीजिए।